जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। और आज के समय में पूरे भारत के अंदर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा चल रही है। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा करी है, तब से पूरे देश के अंदर इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आप देख सकते हैं हर गली मोहल्ले, नुक्कड़, चाय की दुकान, जगह जगह इसको लेकर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो जो विपक्ष है और जो पक्ष है, दोनों के तरफ से राजनीति भी बहुत तेज होने वाली है। याद रखिए कि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो भी सामने है और कई स्टेट्स के अंदर विधानसभा भी चुनाव भी आने वाले हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना रवैया साफ कर चुकी है कि उन्हें इसको लागू करना है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब भी जो बीजेपी सरकार थी वो अपना स्टैंड साफ कर चुकी थी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। गुजरात चुनाव में भी देखा था कि गुजरात की जो सरकार थी, उन्होंने भी 4 लोगों की एक टीम तैयार करी थी यूसीसी को लेकर। उत्तराखंड की जो सरकार थी, बीजेपी की सरकार, वो भी इसके लिए एक टीम बना चुकी है और यूसीसी को लेकर क्या बदलाव होंगे, इन सारी चीजों को लेकर वो भी अपना प्रस्ताव जो है तैयार कर चुकी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी आखिर है क्या। तो आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही सरल भाषा में हम समझेंगे कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है, इसमें क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या नई चीज आने वाली है, कौन कौन सी चीजों पर ये कानून बनने वाला है और किस तरीके से इस खाका तैयार होने वाला है। सभी चीजों को लेकर बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जिससे कि सारी चीजें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को यदि हम लोग आसान भाषा में समझें कि एक ऐसा कानून जो सभी धर्मों, सभी जाति पर पूरे देश के अंदर एक समान तरीके से लागू होने वाला है। यदि भारत सरकार समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी को लेकर आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को यदि लेकर आती है, तो सभी धर्मों पर और सभी समाज पर एक तरीके से यह कानून लागू होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर करते चलूं मैं आप लोगों को कि इसमें खाली 5 चीजों को शामिल किया गया, यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है, जो अपराध के अंतर्गत जो कानून आते हैं, वो सभी के लिए एक समान है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यदि यूसीसी लागू होता है तो उसमें 5 चीजों को शामिल किया जाएगा। पहला है विवाह, दूसरा है तलाक, तीसरा है उत्तराधिकार, और उसके बाद है चौथा है विरासत, और 5वां है गोद लेना। यानी इन 5 चीजों को ही यूसीसी के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, अपराध के अंतर्गत जो केस आते हैं, उनके लिए भारत के अंदर पहले से ही सारे कानून जो है एक समान तरीके से लागू होते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यानी धार्मिक रूप से हम अपने अधिकारों को लेकर बात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस चीज को भी समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात भी कही गई है। और यहाँ पर इस चीज को भी हम लोग समझेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में समानता का अधिकार की भी बात कही गई है। दोस्तों, अभी तक हमारे देश के अंदर सभी चीजों को लेकर पर्सनल लॉ बीच में आ जाते थे, यानी हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। इन सभी 5 केस के अंदर अलग अलग तरीके से लॉ है जो है इसमें इंटरफेयर करता है। और जो पर्सनल लॉ है, ये अंग्रेजों के समय से ही आ गया था। 1835 में लगभग जो है अंग्रेजों के समय में पर्सनल लॉ बनाए गए थे। साथ ही साथ समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी किया गया। जब हिंदू कोड बिल आया, जब हिंदू लॉ आया, तो इसमें जो है हिंदुओं के साथ साथ सिख, जैन और बौद्ध, इनको भी शामिल किया गया। इनके लिए भी ये हिंदू का कोड बिल जो है, हिंदू पर्सनल लॉ जो है, वो ईसाई पर भी काम करता है, सिख पर भी काम करता है, बौद्ध पर भी काम करता है। और समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी किया गया। 1956 में एक नया लॉ पास हुआ जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया, पिता की संपत्ति पर उनको अधिकार दिया गया, और कई प्रकार के इसमें अधिकार भी दिए गए। यूसीसी की मांग खाली अभी नहीं उठी है, यूसीसी की मांग दोस्तों बहुत पहले से उठ रही है ना। अंग्रेजों के समय से यूसीसी को लेकर, समान नागरिकता को लेकर बात हुई है। लेकिन दोस्तों, यूसीसी की सबसे ज्यादा मांग हुई थी 1985 में, जब शाहबानो केस आया था। तब से यूसीसी काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। और उसके बाद 2017 में तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भारत सरकार को बोला कि वो इस पर एक कानून बनाए। और हालांकि अभी तक सरकार इसको लेके क्लियर नहीं है, इसको लेके अभी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अभी जब करंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे देश में यूसीसी होना बेहद जरूरी है, तो अब ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों, लॉ कमीशन ने इसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक, सामाजिक संगठन,
धार्मिक संगठन से सुझाव भी मांगे। सुझाव के लिए 30 दिन का समय दिया हुआ है, जिस पर सभी जाकर अपने सुझाव वहां पर दे सकते हैं। आपको इस वीडियो में जो मेल आईडी यहां पर दिखाई दे रही है, इस पर जाकर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। 30 दिन का समय मिला हुआ है। आप समर्थन करना चाहते हैं या नहीं, जो भी आपकी राय है, जो भी आपके सुझाव है, यहाँ पर जाके आप अपने सुझाव दे सकते हैं। फाइनली जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इन 5 चीजों पर एक समान तरीके से सभी धर्मों पर लागू होगा। यदि लागू होता है तो सभी के लिए एक समान ये होने वाला है। अब आगे क्या होगा, इसको लेके राजनीतिक संगठन अपना क्या एजेंडा पेश करेंगे, वो एक अलग चीज है। समय के साथ साथ वो चीजें हमें देखने को मिलेगी। यदि इसके विरोध की यदि बात की जाए तो विरोध में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसको विरोध का बोल रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के फेवर में ये कानून है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सभी धर्मों पर एक समान तरीके से लागू होने वाला है। और यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन की यदि बात करें तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। पहला बेनिफिट ये है कि जब अलग अलग कानून होते हैं, अलग अलग जो मैटर होते हैं, तो उसमें धर्मों के हिसाब से अलग अलग फाइलें होती हैं, तो बहुत सारे केस जो है कोर्ट के अंदर पेंडिंग हो जाते हैं। लेकिन यदि यूसीसी लागू होता है तो सभी के लिए एक समान कानून हो जाएगा, तो कोर्ट के लिए केस को सॉल्व करने में भी आसानी होगी और यह बेहद हद तक सभी के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, ये तो हम चर्चा का विषय है, ये आगे पता चल ही जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से यदि कोई अपडेट आता है तो उसको लेकर जरूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।